तो आपने सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ऑप्शन है वो क्या है? गोल्ड। लोग जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं भी होती ना, वो भी कहता है यार पैसे पड़े हैं तो थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब इस चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के चक्कर में वो गोल्ड की ज्वेलरी बनवा लेते हैं। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी बनवा रहे हो ना, ये किसी भी सेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं ना, वो हो सकता है कि 5 साल भी आपको उसके रिटर्न्स जो मिलेंगे उससे भी आप वसूल ना पाएं। मतलब आपने आज सोना खरीदा, आप 4-5 साल बाद उसकी प्राइस बढ़ी है, लेकिन तब भी आपने जो पैसा दिया था उसके बाद भी आप नुकसान में आ जाएं। और अगर आप डायरेक्ट नुकसान में नहीं होंगे तो 5 साल में आपने इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई वो भी तो देखो, उसको भी तो कैलकुलेट करो। उसके बाद आपको फील होगा कि अगर आप ज्वेलरी खरीद लो एज अ इन्वेस्टमेंट तो वो एक गलती है, वहां पर आप नुकसान में आ जाते हो। तो गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, नो डाउट। लेकिन इस केस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो या तो गोल्ड कॉइन खरीदिए, और वहां पर भी पहले पता कीजिए कि आपको जीएसटी कितना देना पड़ रहा है, आपको मेकिंग चार्जेस कितने देने पड़ रहे हैं, और उसके बाद वो गोल्ड आपको कितने का पड़ रहा है, ये चीज पहले क्लियर कीजिए। और गोल्ड कॉइन्स के अलावा अगर आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड बार्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, फिजिकल गोल्ड तो एक ऑप्शन है ही, लेकिन क्योंकि यहां पर सेफ्टी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक दूसरा ऑप्शन जो हमारे सामने निकल कर आता है वो होता है डिजिटल गोल्ड, जिसमें पहला प्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है, जो गोल्ड आप लेंगे वो प्योर होगा। दूसरा, यहां पर आपको सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल गोल्ड मिलेगा, जो कि आप अपने बैंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स भी ये ऑप्शन देते हैं जिनके थ्रू भी आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं। इवन गूगल पे, फोन पे जैसे एप्स में भी डिजिटल गोल्ड को बाय करने का ऑप्शन होता है। अब देखिए, डिजिटल गोल्ड खरीदना सेफ और सिक्योर तो है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी फायदे होते हैं। जैसे अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो एक सर्टेन अमाउंट तो देखिए होना ही चाहिए, 10, 15, 20 हजार रुपए, जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं तो वहां पर आप 100, 200, 500 रुपए से भी डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ डिजिटल गोल्ड आपको उस केस में मिलता है। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड खरीदने का फायदा यह है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डिजिटल गोल्ड को फ्यूचर में फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी देती हैं। मतलब अगर आपको 5 साल बाद फिजिकल गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, चाहे किसी की शादी के लिए पैसा चाहिए, गोल्ड चाहिए, तो उस केस में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ये ऑप्शन देती हैं कि 5 साल बाद आप उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन निकल कर आता है वो होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं जिनको आरबीआई इशू करता है। और इनमें इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर गोल्ड की प्राइस बढ़ने से जो आपको फायदा होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि जनरली 2.5% पर एनम के आसपास होता है। और एसजीबी में एक और फायदा यह है कि यहां पर जो भी अमाउंट आप अर्न करते हैं वो बहुत सारे केसेस में टैक्स फ्री भी होता है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका भी जो टेन्योर होता है वो बड़ा होता है, जनरली 8 साल के आसपास रहता है। ऑल्दो 5 साल के बाद आप इन्हें रिडीम कर सकते हैं, और इवन आप चाहें तो सेकेंडरी मार्केट में आप मैच्योरिटी से पहले भी इसको सेल कर सकते हैं। ऑल्दो वहां पे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का इशू रहता है, मतलब उतना भी आसान नहीं होता है इसको सेल करना जितना आसान स्टॉक्स को सेल करना होता है। यानी गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और इसके सबसे बड़े प्रोज की बात करें तो जनरली जो गोल्ड होता है वो हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करता है, और गोल्ड सदियों से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें तो मैंने हर टाइप के जो गोल्ड हैं उनके कॉन्स के बारे में आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी आपको जरूर लेना चाहिए, उसके लिए भी पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।